जीवन में खुश रहें, मस्त रहें और जीवन में हमेशा सक्सेस आपको मिले। कहते हैं महाभारत काल से ही छठ का ये पावन त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसा कोई भी त्योहार नहीं है, ऐसी कोई भी पूजा नहीं है, ऐसा कोई भी युद्ध नहीं है जिसको करने से पहले देवी देवताओं ने खुद सूर्य देव की पूजा ना करी हो। स्वयं राम ने भी सूर्य की पूजा की थी और स्वयं कहा जाता है पांडवों ने भी कृष्ण जी के साथ मिलकर सूर्य की पूजा की थी। कर्ण अपना दान जो 50 किलो सोना हर रोज दान करते थे, वो भी सूर्य को अर्घ देकर करते थे। यानी कि अगर कल सुबह का सूरज ना निकले तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। सूर्य का इतना महत्व है कि जब सूर्य को हनुमान जी ने अपने मुंह में अंदर ले लिया तो पूरी दुनिया में अंधकार मच गया, हाहाकार होने लगी, सृष्टि खत्म होने लगी। तब सभी देवी देवताओं ने हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना करी और सूर्य देव को अपने मुख से निकालने के लिए कहा। अब इसके सिवा मैं आपको सूर्य के बारे में क्या बताऊं। हमारे 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों के अंदर सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो सूर्य देवता होते हैं। सभी ग्रहों को सूर्य से प्रकाश मिलता है। किसी इंसान के पूरे 8 ग्रह खत्म हो गए हो, मर गए हो, लेकिन अगर उसकी कुंडली में सूर्य अच्छी डिग्री में, अच्छी सिचुएशन में हो, अच्छी जगह पर बैठा हुआ हो, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हो, तो यकीन मानिए वो इंसान राजनेता बन सकता है। कुंडली में सूर्य अच्छा हो तो नरेंद्र मोदी बनते हैं आप। कुंडली में सूर्य खराब हो तो राहुल गांधी बनते हैं आप। इतना कुछ जीवन के अंदर ये सूरज दिखा सकता है। और बिहार के अंदर होती है ये पूजा। तो कहावत तो सुनिए आपने, एक बिहारी 100 पर भारी। जो लोग साल में केवल एक बार 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर सूर्य को खुश कर लेते हैं, वो लोग जीवन में क्या कर सकते हैं इसका तो आप केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। और आपने देखा है मीडिया सेक्टर से लेकर, जर्नल सेक्टर से लेकर, लाइफ के किसी भी सेक्टर से लेकर हमारे देश में सूर्य का क्या हाल है। ये हमारे घर में हमारी श्रीदेवी जी काम करती है, जरा देखिए। इनसे मैंने बोला कॉफी लेकर आओ, ये 1 साल की कॉफी एक ही कप में लेकर आ गई हैं। ये घर के लोगों को साइज के हिसाब से कॉफी देती हैं। इनका नाम है श्रीदेवी। इनके बिना हमारा घर नहीं चलता है। और ये कॉफी देखिए, अब इसे पीते पीते आप देख लीजिएगा शूटिंग के लास्ट तक ये कप खत्म नहीं होगा। तो इन्होंने सोचा कि भाभी जो है बार बार कॉफी मंगाएंगी, पूरा दिन शूट करेंगी, काम ही खत्म करो। तो चलिए, ये तो रही मजाक की बात। तो जीवन और सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए अगर आपको कोई भी कार्य करना है तो उसमें सूर्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। महाभारत काल में ही कहते हैं कि दानवीर कर्ण जब अपनी भगवान सूर्य को से की पूजा करते थे, उसके बाद ही वो 50 किलो दान देते थे और वो सूर्य पुत्र भी थे। तो मुझे लगता है जब भी हम सूरज को नमस्कार करें या प्रणाम करें, मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं कहती हूँ हे सूर्य देवता, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आपके दानवीर कर्ण को भी, परम भक्त को, आपके बेटे को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इसीलिए ये कहा जाता है कि सूर्य की उपासना करने से जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होते हैं, आपको राजपाट मिलता है। कहते हैं कि द्रौपदी ने भी छठी मैया की उपासना की थी, छठी का व्रत रखा था। और पांडवों की जीत का एक मुख्य कारण ये है कि द्रौपदी ने इस व्रत को किया था, इसी वजह से पांडव जो है वो विजयी हुए थे। आपको भी पता है पांडवों की क्या हालत थी, ना उनके पास उतनी सेना थी। हाँ बस ठीक है, उनके पास कृष्ण जी थे, पर द्रौपदी जैसी पत्नी थी जिसने छठी का इतना मुश्किल और कठिन व्रत किया और अपने पतियों को, हारी बाजी को भी जीतने में वो सक्षम हुए। तो आप छठी मैया से क्या क्या प्राप्त नहीं कर सकते। शास्त्रों में बताया गया कि माता छठी भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। साथ ही कई जगहों पर सूर्य की बहन के रूप में भी इन्हें माना जाता है। छठी मैया की उपासना करने से संतान प्राप्ति होती है, संतान की लंबी उम्र होती है, संतान प्राप्ति के साथ संतान के साथ रिश्ते खराब चल रहे हो वो सही होते हैं, प्लस आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने के बाद अगर आपकी संतान को कोई कष्ट आ रहा हो, उसकी माँ अगर छठी का व्रत रखे तो ये बहुत अच्छा रहता है। कहते हैं इस वजह से सूर्य देव आपको बहुत ज्यादा वरदान देते हैं, क्योंकि छठी मैया उनकी सगी बहन है। भाई बहन का ऐसा रिश्ता है कि जब आप सूर्य देव की उपासना करते हैं और छठी मैया को मनाते हैं, दोनों को साथ में रख के उपासना करते हैं, जब कहते हैं ना 1 से 2 भला, 1 और 1 11, तो यहाँ पर सूर्य देव और उनकी बहन मिलकर 11 हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। आप कभी मुझे सच बताना, सूर्य और चंद्रमा को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, हम उन्हें सूर्य देव, चंद्रदेव कहते हैं। क्या आप विष्णु भगवान को अपनी आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या आप शंकर भगवान को अपनी आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या आप माता रानी को अपनी आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। मन से देख सकते हैं, लेकिन सूर्य देवता और चंद्र देवता हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं।
इसीलिए हमारा सुझाव ये होता है कि जो लोग सूर्य को अर्घ देते हैं वो आरोग्य रहते हैं, जो सूर्य के आगे दीपक जलाते हैं वो जीवन में सब कुछ पाते हैं, जो सूर्य के सामने खड़े होकर आप जो भी उनके सामने आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, छठी का व्रत रखते हैं, तो उसका प्रत्यक्ष, क्योंकि भगवान आपको देख रहे हैं, आप भगवान को देख रहे हैं, दिख रहा है भगवान जी मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, सूर्यदेव मैं आपके सामने बैठकर जो है मेडिटेशन कर रही हूँ, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम कर रही हूँ, तो उसका प्रत्यक्ष रिजल्ट मिलता है। इससे छठी मैया बेहद खुश होती हैं। कहते हैं नारियल और गन्ने का माँ को भोग लगाना चाहिए। छठी की पूजा के दौरान आपको माँ को नारियल अर्पण जरूर करना चाहिए। चारों तरफ अपना जो आप पूजा करते हैं और जहाँ पर स्थान पर स्नान करते हैं वहाँ पे लोग एक मंडप बना लेते हैं गन्नों का, वो भी बड़ा शुभ माना जाता है। इस पूजा के अंदर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। नहाए खाए से ये पूजा शुरू होती है। नहाए खाए होता है, नहा धोकर खाना बनाया जाता है। उसके बाद आप चने की दाल और रोटी बनाकर खाते हैं, बिना लहसुन प्याज के खाना बनता है, नए बर्तन नई जगह होती है। उसके बाद खरना होता है जिस दिन आप खीर और रोटी खाते हैं। याद रखिएगा खीर और पूरी नहीं, खीर और रोटी खाते हैं, क्योंकि छठी मैया की पूजा से पहले उनको तभी कढ़ाई चढ़ाई जाती है, उससे पहले कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती। और उसके बाद डूबते हुए सूरज की हम पूजा करते हैं, फिर हम उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं। इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता और कहा जाता है कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। साथ साथ आपको अपने नए कपड़े पहनने होते हैं, सफाई का पूरा ध्यान रखना होता है और अपने शरीर को आधे आधे हिस्से में ठंडे पानी में खड़े कर कर उगते सूरज और डूबते सूरज की पूजा की जाती है। छठी की पूजा हम इसलिए करते हैं, अगर जीवन के हर क्षेत्र में आप हार चुके हैं और आपको जीवन में कहीं कुछ नहीं मिल रहा, तो छठी मैया की पूजा करके, सूर्य देव की पूजा कर कर आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। या तो छठी का व्रत 3 साल लगातार करना होता है या फिर आजीवन करना होता है। कई लोगों के यहाँ पर मन्नतें मांग कर ये व्रत किया जाता है, कहीं जगह पर आपकी सास आपको ये व्रत देती है। इसे पुरुष और महिलाएं दोनों करते हैं और इसमें सफाई का और शुद्धि का ध्यान रखा जाता है और जब जब खाना खाना है तब तक खाना खाया जाता है। निर्जल इस व्रत को रखा जाता है, नाक से लेके मांग तक सिंदूर भरा जाता है, तमाम तरह की बातें होती है। लेकिन क्यों मनाया जाता है छठी का त्योहार? ये महाभारत से कुंती ने शुरू किया था और महाभारत काल से कर्ण ने भी हमें बताया कि सूर्य देव की उपासना से बेहतर कोई और उपासना नहीं है। और आपको पता है पूरे इस दुनिया के अंदर सिर्फ कर्ण ही एक ऐसे इंसान है जो मरकर दोबारा जीवित हुए, जिन्हें जो हमारे यम देवता हैं उन्होंने 15 दिन का समय दिया था। जब वो मरे तो उन्हें खाने के लिए कोई चीज़ मांगी तो उन्हें खाने में सिर्फ सोना मिला। तो सारे यमदूतों ने उनसे कहा कि भाई आपने जीवन भर जो है, स्वर्ग में आप भले ही आए हो लेकिन आपने जीवन भर सोना दान किया, आपको सोना ही मिलेगा, आपने अपने पितरों के निमित्त कभी अन्न का दान नहीं किया। कर्ण ने कहा प्रभु ये तो मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे 15 दिन का मौका दो, मैं धरती पर जाकर अन्न दान करता हूँ। फिर कर्ण को वापस धरती पर भेजा गया और 15-16 दिन कर्ण ने जमकर अन्न का दान किया। उन 15-16 दिन को हम क्या कहते हैं? हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं। तभी से पितृपक्ष शुरू हुआ। वो वापस गए, वापस मतलब मर कर वापस आए, फिर गए। और ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि वो सूर्य की उपासना करते थे। तो अब आपको समझ में आया कि छठी की पूजा करना कितना जरूरी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। जय माता दी।